अभी 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा एक न्यूज़ चैनल को दिए गए साक्षात्कार में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हनुमान शुगर मिल से संबंधित खाता संख्या 109 की ज़मीन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में रोक सूची से हटाया गया है और रोक सूची से हटाए जाने के बाद से खाता संख्या 109 की किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हुई है। परंतु इसके बावजूद कुछ तथाकथित पत्रकार द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव डालकर गलत मंशा से ये प्रश्न उठाया जा रहा है अनावश्यक रूप से कि खाता संख्या 109 की ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, जबकि जिला अवर निबंधक द्वारा अपने दिए गए प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया गया है कि 2023 के बाद से खाता संख्या 109 की किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हुई है। जहाँ तक परिमार्जन की बात है तो परिमार्जन का आधार रोक सूची से मुक्त होना नहीं हो सकता है। रोक सूची से मुक्त होना एक अलग प्रक्रिया है और परिमार्जन अथवा दाखिल खारिज होना एक अलग प्रक्रिया है। परिमार्जन अथवा दाखिल खारिज का आधार राजस्व संबंधी दस्तावेज होते हैं, जैसे जमाबंदी पंजी 2, खतियान या अन्य संबंधित दस्तावेज। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा रोक सूची के आधार पर चूंकि परिमार्जन कर दिया गया था, जो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए उस राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जहां तक हनुमान शुगर मिल के खाता संख्या 109 की ज़मीन को जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित प्रश्न उन पत्रकार द्वारा उठाया गया है कि एडीएम साहब इस संबंध में मौन है। मैंने उन तथाकथित पत्रकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि इससे संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में एलपीए के तहत सब जुडिस है, इसलिए इस संबंध में कोई भी आगे कार्रवाई करने के पूर्व संबंधित दस्तावेज देखना आवश्यक है। इन सभी तथ्यों के बावजूद उस तथाकथित पत्रकार द्वारा पब्लिक के बीच, जनता के बीच गलत तथ्यों को, भ्रामक तथ्यों को अनावश्यक रूप से प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव डालने की मंशा से, गलत मंशा से प्रचारित किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही कानून की दृष्टि से अवैधानिक है। इस संबंध में मेरा पब्लिक से पुनः यह अपील होगा कि वे गलत न्यूज़ पर, इस तरह के न्यूज़ पर ध्यान न दें और इस तरह के न्यूज़ के आधार पर ज़मीन की खरीद बिक्री न करें। अन्यथा गलत दस्तावेजों के आधार पर, गलत आधार पर वे खरीद बिक्री करेंगे और उन्हें बाद में कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो इस तरह के न्यूज़ समाज में अफवाह फैलाते हैं, भ्रामक तथ्य फैलाते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, गलत है। इसलिए पब्लिक से अपील है कि इस तरह के न्यूज़ पर ध्यान नहीं दें और गलत कागजातों के आधार पर किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री न करें।